तो ये रंगा सी हाथी जब चिघाड़ेगा तो शेर की क्या औकात है, रंगे सियारों की है, कहाँ नजर आएंगे, थोड़े उठा के फेंक देंगे सूड़ से। बाद अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सिंह से परसों बात किया हूँ अढ़मा गांव में, वो कह रहे हैं जी अवधेश बाबू की गलती है। वो नहीं सड़क बना पाए हैं तो अब उनको जनता उनको अब सड़क पर ला देगी। नमस्ते, प्रणाम, मैं राहुल रंजन। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज़ लाइव। अभी हम उपस्थित हैं गया ज़िले के वजीरगंज विधानसभा में, जहां पर बसपा के प्रत्याशी चितरंजन कुमार चिंटू भैया का मौजूदगी है और इनसे कुछ जो वजीरगंज में अभी राजनीतिक गतिविधि चल रही है, इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। भैया वेलकम है राजधानी न्यूज़ में। धन्यवाद, आपका भी वेलकम। वजीरगंज की जो राजनीतिक गतिविधि है दिन प्रतिदिन बदलते जा रही है, भैया क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप किस नज़रिए से करें, हम लोग तो देख रहे हैं कि हाथी जो आगे हुआ है वो आगे ही है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ। अभी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ में भी चलाया था कि हाथी ने बढ़ाई टेंशन। तो मैं जहाँ तक ग्राउंड पे देख रहा हूँ कि पकड़ आपकी अच्छी है, ये मैं ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ, है ना? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, आप समझ लीजिए कि हाथी से कौन टकराने की ज़रूरत करेगा। हाथी से टकराने की किसी की ज़रूरत नहीं है और ये बहन मायावती जी का दिया हुआ आशीर्वाद है। वजीरगंज विधानसभा में बहुजनों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपनी ताकत को पहचाने और अपने आप को स्थापित करें। इसलिए सभी बहुजन मिल करके वजीरगंज को नया वजीरगंज विधानसभा बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है भैया, मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हैं, ठीक है। आज़ादी के 78 साल हो गया। मैं आपका जो नॉमिनेशन जिस दिन हुआ था उस दिन भी आपसे मैंने सवाल किया था। मैं बहुत सारे गांव जा रहा हूँ, जैसे ग्राम खेरी हो गया या फिर खेवला यहाँ पर हो गया, बगोदर बीघा हो गया, सड़क नहीं है। क्या कहेंगे? यहाँ 10 साल जो हैं वो एनडीए के विधायक वीरेंद्र बाबू रहे, उनसे भी हमने सवाल किया था। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जनता अभी आप देख रहे होंगे कि 10 साल रहे, लेकिन अगर सड़क नहीं है तो ये बड़ा ही वजीरगंज विधानसभा के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सिर्फ बिचौलियों के भरोसे चलेंगे तो क्या होगा? दुर्गति हो गई है वजीरगंज विधानसभा की। इसलिए हम लोग जो काम पूरा नहीं हो पाया है उसको हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैं एक ऐसा उम्मीदवार हूं जो नहीं भी चुनाव जीता तो बुधौल में मंगरा नदी के ऊपर 113 फीट पुल बनाने का काम किया, वजीरगंज मोड़ पर शौचालय के लिए संघर्ष किया, वजीरगंज बाज़ार में जो दोनों नालियां ख़राब थी, सड़क पे पानी आ जाता था, उस नाली को बनवाया, फिर सड़क के लिए संघर्ष किया, सड़क बनी, सफाई का काम हुआ। तो हम संघर्ष कर ही रहे हैं और अगर वो नहीं सड़क बना पाए हैं तो अब जनता उनको अब सड़क पर ला देगी, है ना? भैया, ये 2008 की बात करता हूँ। मैं भी छोटा था उस समय। एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे खोला गया था, शिलान्यास किया गया था, सॉरी, रामविलास पासवान के द्वारा, ठीक है। मैंने वीरेंद्र सिंह से परसों बात किया हूँ अढ़मा गाँव में, वो कह रहे हैं जी अवधेश बाबू की गलती है। अगर जनता आपको चुन के सदन में भेजती, विधानसभा में भेजती है आपको, तो क्या आप इस पर प्रयास करेंगे? निश्चित करेंगे। अभी तो मैं जैसे ही विधानसभा में जाऊंगा, मेरा पहला सवाल युवाओं के लिए रोजगार को लेकर के होगा, क्योंकि हमारे युवा कहीं ना कहीं बाहर में, प्रदेशों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर के बेइज्जत और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरा सबसे पहला युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो हमारा होगा। और एरू स्टील प्लांट तो समझिए कि अगर ये डबल इंजन की सरकार में और वर्तमान विधायक ऐसा कह रहे हैं, सरकार प्रदेश में भी उनकी है और राष्ट्र में भी उनकी है, उसके बाद अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैंने उनको कहा कि वजीरगंज से लेकर के केंद्र तक आपकी सरकार है, अब इसका जिम्मेवारी कौन है? मैंने उनको बोला है। हाँ, तो वो उसके बारे में कह देते हैं, वो उसके बारे में कह देता है। दोनों मिले हुए हैं। ए और बी का खेल अब यहाँ पर समाप्त होने वाला है, अब यहाँ पर सी आएगा। अच्छा, अब भैया, वजीरगंज विधानसभा में एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट और कुछ सड़कें के अलावा जैसे यहाँ पे ब्लड बैंक होना चाहिए, और क्या क्या समस्या आपको लग रहा है? देखिए, अभी हमारे यहाँ वजीरगंज में ट्रामा सेंटर भी होना जरूरी है। काफ़ी दुर्घटना होती है, ट्रामा सेंटर नहीं है। वजीरगंज बाज़ार में जो हम लोग के वजीरगंज में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी स्थिति भी बहुत ज़्यादा हम अच्छी नहीं मान सकते। हमारे वजीरगंज में महाविद्यालय है, वो आज तक वित्त रहित ही हो गया। वो वित्त रहित ही नहीं, वित्त शिक्षा रहित भी हो गया। जब शिक्षक, प्रोफेसर को आप पैसा नहीं देंगे तो प्रोफेसर क्यों इंटरेस्ट लेगा पढ़ाने में? वो सिर्फ अपना समय काट रहा है। इसलिए हमारे वजीरगंज में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसकी, शिक्षा की, स्वास्थ्य की,
सड़क की अभी रोज़ फ़ोन आता है कि भैया नल जल में कोई पानी नहीं है, तो बोरिंग नहीं है, चापाकल नहीं है। तो सिर्फ समस्याओं से ग्रसित कर दिया है वजीरगंज विधानसभा को। इसकी मुक्ति के लिए इस बार वजीरगंज ने ठान लिया है और इस बार देखिएगा कि ये दोनों बिल्कुल ही आउट ऑफ मतलब फेंक दिए जाएंगे उठा करके। वजीरगंज की जनता इनको सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी। आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, पिछले बार आपने निर्दलीय लड़ाई, इस बार बहन मायावती का आपको वो जो है आशीर्वाद मिला है ना, तो क्षेत्र की जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? नहीं, क्षेत्र की जनता तो कह रही है कि इस बार हाथी चलेगा, हाथी चलेगा। हाथी तो दौड़ेगा। अच्छा, आप कैसे टकराएंगे? दो बड़े बड़े शेर हैं, आप कैसे टकरा रहे ये हैं? रंगे सियार हैं, ये शेर नहीं है। रंगा सियार की कहानी तो आपने सुनी होगी कि नील के कढ़ाई में गिर गया था, उसके बाद शेर बना हुआ था। लेकिन जब ये इनको आवाज़ निकालना, इनके जब लोग बोलने लगे तो इसको भी रहा नहीं गया, ये हुआ करने लगे। तो ये रंगा सी हाथी जब चिघाड़ेगा तो शेर की क्या औकात है रंगे सियारों की? ये कहाँ नज़र आएंगे? थोड़े उठा के फेंक देंगे सूंड से। वो सिर्फ हाथ है और ये हाथी है, इसमें सूंड है ना। जी जी। हाथ हाथी में कहा क्या अंतर है? हाथ है, गौर से देखेंगे चुनाव लिखा हुआ है हाथ, वो सिर्फ हाथ है। वो भी 80 साल का जर्जर हाथ है, ये हाथी है। तो इस खोखले हुए पेड़ को तो एक धक्का में गिरा देगा, सूंड से लपेट करके फेंक देगा। चलिए, अंत में वजीरगंज विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा की तमाम जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यह मौका है, यह अवसर है, क्योंकि यह जो महापर्व है 5 वर्षों में आता है। आप मतदान करें। सभी युवाओं से मेरी अपील है कि आप खुश होकर के मतदान करें। एक युवा को मतदान करें, एक शिक्षित व्यक्ति को मतदान करें, एक संघर्षशील व्यक्ति को मतदान करें। आप उनको मतदान कभी भी ना करें कि हम उनको कोस भी रहे हैं और मत भी दे रहे हैं और फिर जीतने के बाद उनको कोस रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है सभी पढ़े लिखे, अभी 30 तारीख से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मतदान होना है। मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप एक युवा को आगे बढ़ाएं, एक शिक्षित लड़के के संघर्ष में आप अपना साथ दें। आपको हमेशा वजीरगंज याद करेगा, वजीरगंज की जनता आपको याद करेगी। वजीरगंज को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू डियर। हमारे साथ अभी मौजूदगी समर्थकों के बीच में चिंटू भैया का है, जहां पे चिंटू भैया जिंदाबाद का नारा लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।